सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में ही होनी चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना और हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन का नेम उन्होंने पहले से ही लिख रखा है, तो इसको लिखते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल एक स्पेशल टाइप है। और आपको पता है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की पावर सम वेरिएबल, तो तब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो अगर हम लॉग लेंगे तो कितना आएगा, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर साइन एक्स। अब देखो लॉग लेने का एक मोटिव होता है, आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर x की पावर n हो तो ये पावर n आगे आ जाती है, और हमारा मोटिव यही है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कि log x की पावर n को मैं लिख सकता हूँ n log x। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दो। अब देखो कितना बनेगा, विच एम्प्लाइज log एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये पावर है ये आगे आ जाएगी, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब देखो जैसे ये पावर नीचे आ गई, मतलब जैसे ही ये जो पावर है ये हमें प्रॉब्लम दे रही थी, जैसे ही ये पावर नीचे आ गई तब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है, अब मैं आपको हमेशा की तरह उसको भी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सभी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से बड़े सभी नंबर्स के लिए डिफाइन है। ऐसा क्यों लिखा गया है, अब देखो आपको पता है ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा। अब लॉग के अंदर जो भी होता है, जैसे लॉग के अंदर साइन एक्स है, लॉग के अंदर जो भी होता है आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन में, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.4, मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 5.4 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन को बहुत अच्छे से समझाया था। और लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन मतलब इनपुट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, कि उसमें लॉग के अंदर सभी सिर्फ 0 से बड़े सभी पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में ही है, मतलब 0 से बड़ी है और पाई से छोटी है। अब जो 0 है, मतलब देखो 0 इंक्लूड नहीं है, अब 0 से लेके पाई तक, अब आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से लेके पाई के बीच में ये 0 है ये पाई है, इसके बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, और इन दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो इसलिए ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली बात लिखी गई है। और मुझे आदत है कि मैं आपको हर एक बात एक्सप्लेन करता चलूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारा जो पावर है वो नीचे आ गई, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग एफ एक्स का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स लॉग साइन एक्स का। तो बारी बारी से करते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पावर कितनी है, देखो सबसे पहले हमारा रूल, कुछ भी देखो डेरिवेटिव में कुछ भी करना हो हमारा ये रूल, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन, फंक्शन को ना लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, इज इक्वल टू। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन के पास गए तो फंक्शन कैसा है, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, मतलब दो फंक्शंस हैं दोनों मल्टीप्लाई में हैं, और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव मुझे करना है लॉग साइन एक्स का, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का। तो करते हैं बारी बारी से, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स देख के नहीं डरना, यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर, बस हमें 3 जगह पर देखना है, बाकी सब कुछ हमें वैसे ही लिखना है। 1/f(x) मैंने वैसे ही लिख लिया। अब आपको पता है df(x)/dx को मैं लिख सकता हूँ f'(x), ये हम हमेशा इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो sin x वैसे ही लिख लिया। अब देखो सिर्फ इस पर ध्यान रखना है, सब कुछ भूल जाओ। हमारे पास कितना है log sin x, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है log के अंदर साइन है, log एंगल का डेरिवेटिव, अगेन log एंगल का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पर मैंने यही बोला था 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आप चाहे देख लो 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल f(x), एंगल sin x। तो इस तरह से करने का यही फ़ायदा है। प्लस अब आगे चलते हैं, log sin x एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव, cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ये स्टेप भी हो गया, तो हमारा ध्यान यहाँ पर और यहाँ पर, बस बाकी कहीं पर भी नहीं। अब देखो sin x और sin x आपस में कैंसिल आउट भी हैं, तो इनको भी कट कर दो, विच एम्प्लाइज 1/f(x) इंटू f'(x) इज इक्वल टू, ये कितना रह गया 1। अब साइन एंगल का डेरिवेटिव देखो, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव, cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, प्लस log sin x cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब ये भी हो गया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही d/dx बच गया, तो उसको भी कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख लो f'(x)/f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, f'(x)/f(x) cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस log sin x इंटू cos x। ठीक है जी, अब डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, अब जस्ट हमें एनसीईआरटी से आंसर को मैच ही करना है। तो विच एम्प्लाइज f'(x)/f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से आप cos x को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 1 प्लस log sin x। अब एक और स्टेप करते हैं, f(x) को भी उधर ले जाओ, तो f'(x) इज इक्वल टू f(x) इंटू cos x इंटू 1 प्लस log sin x। अब आपको पता है कि f(x) की वैल्यू, सिंस f(x) की वैल्यू कितनी थी हमारे पास स्टार्टिंग में फंक्शन की, sin x की पावर sin x। अब उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो देखो हमारे पास, मैं एनसीईआरटी के जैसे ही आंसर को लिखने की कोशिश करूँगा। उन्होंने पहले इसको लिखा है 1 प्लस log sin x को, f(x) की वैल्यू sin x की पावर sin x और cos x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। सबसे पहले मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर log मुझे लेना था और log के अंदर सभी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकते हैं और 0 to पाई के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इसलिए मैंने टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स log लिया, जैसे ये पावर नीचे मैं डिफ्रेंशिएट किया, जहाँ पर चेन रूल लगता था चेन रूल लगाया, जहाँ पर सीधा डेरिवेटिव हो रहा था डेरिवेटिव किया, उसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next example, for a positive constant a, find dy/dx where y is equal to a की पावर t plus 1/t and x is equal to t plus 1/t की पावर a। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है और हमें dy/dx को ढूंढना है। अब y भी इन टर्म्स ऑफ t है, कोई फंक्शन है, x भी इन टर्म्स ऑफ t है, मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखो अब a की पावर जो है वो बाद में यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, मतलब इसकी पावर अब a है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। अब आपको पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले
अपने फंक्शंस को लिख लो। जैसे सबसे पहले लेट वाई कितना है हमारा, ए की पावर टी प्लस 1/t। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट, आपको इसका प्रोसीजर सारा पता है। हम पहले dy/dt निकालेंगे, फिर dx/dt, फिर दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जो राइट साइड में वेरिएबल है कौन है, t। कौन सा पैरामीटर है, t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब आपको पता है मुझे डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू t। इस बात का आप ध्यान रखोगे, विद रिस्पेक्ट टू, कि हम मोस्टली क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो बच्चे यूज टू हो जाते हैं। dy/dx नहीं लिखना, dy/dt लिखना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम t डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है a की पावर t प्लस 1/t का, तो करते हैं। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है। देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे मैंने आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में अच्छे से समझाया था। देखो 2-3 चीज़ें हैं। मान लो मुझे कुछ ऐसा करना है, मान लो मुझे ये करना है, मान लो मुझे ये करना है। ठीक है, अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 पावर पहले आगे आएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1। तो कितना आंसर आएगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, चलो y² ले लो। ठीक है, तो 2y की पावर 1, पावर आगे आएगी, सेम वही रूल, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, y। तो 2y dy/dx। अब यहाँ पर सेम करो, 2t की पावर 1, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आ गया, 2t। देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, हर बार हम ये लाइन लिखेंगे। देखो यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 1 ही आ गया। यहाँ पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आ गया। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 आ गया। तो ये इस तरह से काम करता है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया। ठीक है, अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt। अब देखो मैं यहाँ पर मैंने ये बातें क्यों समझाई हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx है, जब हम t का डेरिवेटिव करें तो dt/dx क्यों नहीं आया। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे। अगर हम ये करते तो इसका डेरिवेटिव भी यही आता dt/dx, बट हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बात समझाई है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले पावर ही होती है ना, तो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। पावर के बाद फंक्शन कौन है हमारा, a कांस्टेंट है, उसकी पावर क्या है, t प्लस 1/t। मतलब ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और जब भी ऐसा हो, ए एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, ए एंगल लॉग ए, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो हम इसी तरह से करते हैं, हमेशा एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। देखो मेन बात क्या है, देखो ये रूल से क्या फ़ायदा, हमने अभी तक देखो आपके सामने हम मिसलेनियस एक्सरसाइज तक पहुंच गए, हमने इसी रूल से की है। और ये रूल आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगा। ये मैंने अपनी तरफ से मतलब कि बनाया कि बच्चे डेरिवेटिव को आसानी से कर पाएँ। देखो पावर के बाद अंदर गए, जैसे ही मैंने फंक्शन को देखा, मैंने फंक्शन को पहचाना, फंक्शन मेरा मैच कर रहा था इससे। अब उसका डेरिवेटिव मुझे आता है तो मैंने उसको डेरिवेटिव किया, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल कितना है हमारा, t प्लस 1/t। अब ध्यान से देखना, एक लाइन मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो चलो लॉग ए। अब देखो आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो पावर कितनी है, फिर से 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, t प्लस 1/t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है t का, ये जस्ट आपके लिए कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1/t का। अब 1/t को आप ऐसे लिख लेना, t की पावर -1। मैंने आपको हमेशा समझाया कि 1/x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1, सेम 1/x की पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2। मतलब जब भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया तो t की पावर -1 आ गई। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये स्टेप मैंने किया। अब आगे चलते हैं, विच एम्प्लाइज dy/dt इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1/t log a।
अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आपको पता है। अब यहाँ पर पहले पावर सॉर्ट आउट होगी। पावर कितनी है, देखो यहाँ पर पावर मैंने क्यों नहीं की, यहाँ पर पावर 1 है, 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ -1 है तो -1 पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा, t। ठीक है, अब आगे चलते हैं। dy बाई डी टी, ए की पावर t प्लस 1/t log a 1 प्लस और माइनस माइनस t की पावर -2, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। तो यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर है dy बाई डी टी का, a t प्लस 1/t log a, इसको आप ऐसे लिख लो -1/t स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी टी का फाइनल आंसर है। तो इसको मैं जितना सॉल्व कर सकता था मैंने कर लिया। अब इसको आप नंबर 1 दे लो। अब सेम वे से ही हम dx बाई डी टी को निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो सेम वे से ही लेट x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t की पावर a। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर राइट साइड में पैरामीटर को ना t, तो विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा, सॉरी यहाँ पर t है, x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है। मुझे भी आदत है x लिखने की, आपको भी हो सकती है, चलो कोई बात नहीं। मुझे डेरिवेटिव करना है t प्लस 1/t की पावर a का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, देखो विद रिस्पेक्ट टू t है। वैसे नॉर्मली हम सभी यूज टू होते हैं कि x का डेरिवेटिव कितना है 1, बट प्लीज़ आपने ये देखना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t है तो dx बाई डी टी। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर कुछ ऐसा होता कि t प्लस 1/t की पावर 3, तो आप कहते सर पहले पावर आगे आएगी फिर एक पावर कम हो जाएगी। हम ऐसे ही करते हैं, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि a है, मतलब इंग्लिश में कोई लेटर लिखा गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा गया है a क्या है, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को मैं आगे लिख सकता हूँ, देन उसमें माइनस कर सकता हूँ। आपको पता होगा हमने सबसे पहला डेरिवेटिव में फॉर्मूला भी यही किया था, आपको याद होगा, x की पावर n का, n(x(n-1), वेयर n इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब a कांस्टेंट है तो सबसे पहले देखो पावर कितनी है a, वो आगे आएगी। हम ऐसे ही करते हैं और उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे ही करते हैं हम। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 -1, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है, फिर से वही t प्लस 1/t। तो देख लो कितना ईजी है। अगर आप इस पॉजिटिव वे से करोगे ना तो आपको ईजी लगेगा। अगर आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ध्यान कहाँ पर होना चाहिए आपका, सिर्फ यहाँ पर। अब डेरिवेटिव करना है इसका, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, t प्लस 1/t। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा t का, अब फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा 1/t, मतलब t की पावर -1 का, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखो मैं क्यों लिखता हूँ ऐसे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने बैठोगे, यहाँ पर गलती हो सकती है। कुछ बच्चे इसका डेरिवेटिव ये भी लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/t का 1 एज इट इज़, t का डेरिवेटिव 1, ये गलत है। या तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि 2 फंक्शन है, डिवाइड में है, या यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हो, मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो विच एम्प्लाइज dx बाई डी टी इज इक्वल टू a t प्लस 1/t a-1। अब पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन को ना t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, प्लस पावर कितनी है -1 आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है, t, विच एम्प्लाइज dx बाई डी टी। तो t प्लस 1/t की पावर a-1, 1 प्लस माइनस t की पावर -2, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1।
तो यानी कि मेरे पास dx/dt का फाइनल आंसर कितना आ गया, a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 माइनस, इसको ऐसे लिख लो 1/t²। तो ये हमारा dx/dt का फाइनल आंसर है। तो हमने dy/dt को भी सॉल्व कर लिया, dx/dt को भी सॉल्व कर लिया, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब यहाँ पर ना आपकी एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है, अब हमेशा की तरह उसको पहले मैं लिख देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया कि dx/dt नॉट इक्वल टू 0 ओनली इफ़ t नॉट इक्वल टू +-1। क्योंकि देखो आपको पता है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, अब हमें इनको डिवाइड करना है। तो dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, तो dx/dt जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना हम अल्टीमेटली ये करने वाले हैं। अब dy/dt होल डिवाइड बाई dx/dt, तो ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि अगर t की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 या -1 ले लूँ, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू 1 फिल कर दूँ तो भी 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। और अगर मैं यहाँ पर -1 ले लूँ तो भी यहाँ पर कितना बनेगा, 0। -1 का स्क्वायर +1, 1 - 1 0। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि t नॉट इक्वल टू +-1। ठीक है, अब आपको पता है क्या करेंगे, डिवाइड 1/2, तो 1 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो dy/dt होल डिवाइड बाय dx/dt। अब dy/dt की वैल्यू कितनी थी, a की पावर t प्लस 1/t log a 1 माइनस 1/t² होल डिवाइड बाय dx/dt की वैल्यू आपके सामने है, a इंटू t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 माइनस 1/t²। अब देखो आपको पता है कि इसको हम कैसे बोलते हैं, दोबारा से बोलूँगा, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, विच एम्प्लाइज y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप इसको सिर्फ याद रखना चाहते हो तो ये याद रख लो कि dt कैंसिल, ये वैसे ऐसे होता नहीं, मैंने आपको बहुत बार बताया ऐसे होता नहीं है, बट आप याद रखने के लिए dy/dx ऐसे याद कर सकते हो। अदरवाइज इसका मतलब यही होता है कि y भी t के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, x भी विद रिस्पेक्ट टू t चेंज हो रहा है, तो y चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x। और इस बात को मैंने आपको इस एक्सरसाइज की बेसिक्स वाली वीडियो में, एक्सरसाइज 5.6 की बेसिक्स वाली वीडियो में, मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको उसकी ज़रूरत रहेगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो dy/dx अब यहाँ से आपके सामने है, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये देखो बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया a की पावर t प्लस 1/t log a होल डिवाइड बाय a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने देखा कि x इन टर्म्स ऑफ t है, y इन टर्म्स ऑफ t है, तो मुझे पता लग गया कि वो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो मैंने y को अलग से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, x को अलग से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि सारा काम हम ये सीख चुके हैं पीछे, दोनों को डिवाइड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, अगर आपके बेसिक, अगर देखो, अगर मिसलेनियस का यही फ़ायदा है, अगर आप 5.8 तक अपने सभी मतलब एक्सरसाइजेज अच्छे से करके आए हो तो आपको मिसलेनियस मुश्किल नहीं लगेगी। और अगर आपने बीच बीच में छोड़ के आए हो, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को मिसलेनियस एक्सरसाइज हमेशा मुश्किल लगती है, बट बिलीव मी ये बहुत ईजी एक्सरसाइज होती है अगर आप पिछला बेसिक अच्छे से करके आए हो। और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत होती है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, चाहे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स ले लो और चाहे आप मिसलेनियस एक्सरसाइजेस ले लो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज की हमारी ये लास्ट एग्जाम्पल है, मतलब इस चैप्टर की ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई कॉस एक्स, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने ये भी किया होगा ई कॉस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
बट ऐसा क्वेश्चन हमने पहली बार देखा आज कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई कॉस एक्स। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में तो अब तक नहीं देखा होगा, बट अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब आप बोलोगे सर कहाँ पर? अब देखो एक्सरसाइज 5.6 की जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, इस एग्जाम्पल में भी एक्सरसाइज 5.6 जो कौन सी एक्सरसाइज है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाली। तो उस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो प्लीज़ आप देख के आना। अगर आप नहीं देखी आपने वीडियो, डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख के आओ। वो डायरेक्टली पैरामीट्रिक फॉर्म से ही रिलेटेड है। जो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हैं वैसा ही सेम हमें यहाँ पर करना है। अब उसका एक खास नेम भी था, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मुझे ना साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ई कॉस एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो कैसे करना है। लेट, अब ऐसा कोई इनको नेम दे दो, लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और v इज इक्वल टू ई कॉस एक्स। मैंने दोनों को नेम दे दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट इसको क्या लिखा मैंने, u विद रिस्पेक्ट टू v, u विद रिस्पेक्ट टू v। और आपको पता है कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कितना होगा, du बाई डी, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। और ये हमारे लिए बहुत ईजी है, ये बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म के जैसा ही है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब देखो हमने इनके नेम रख लिए, u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, v इज इक्वल टू ई कॉस एक्स। अगर ध्यान से देखो u इन टर्म्स ऑफ x है, v इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं u, v और x। मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे हमने, देखो पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी क्यूब। वो बोलते हैं डी वाई बाई डी फाइंड करो। y इन टर्म्स ऑफ t, x इन टर्म्स ऑफ t, मतलब तीन वेरिएबल x, y और t, तीन वेरिएबल हैं, मतलब y भी t में है, x भी t में है, u भी x में है, v भी x में है। ध्यान से देखना, जस्ट उन्होंने नंबर मतलब कि जो वेरिएबल उनको शफल कर दिया, क्योंकि आप x से थोड़ा सा यूज टू होते हो। तो u भी x में है, v भी x में है, मतलब हमें इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से ही करना है। तो बारी बारी से करेंगे। तो नाउ चलो लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर कौन है राइट साइड में, x। जो भी पैरामीटर होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करते हैं। तो मुझे डेरिवेटिव करना है u का, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x का होल स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की पावर 2 सेम ही होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बताया, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स। अब यहाँ पर पावर, आपको पता है पहले पावर सॉर्ट आउट होगी, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है, साइन एक्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, du बाई डी एक्स। अब आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी करना है, तो लिख लो 2 साइन एक्स। अब साइन पावर कितनी है, 1, छोड़ देंगे सब, इस पर ध्यान दो। फंक्शन कौन है, साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, विच एम्प्लाइज du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यानी कि ये हमारी du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आप हमेशा जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हैं, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब सेम वे से लेट v इज इक्वल टू ई की पावर cos x। अब इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड में कौन है, x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, और मुझे डेरिवेटिव करना है e cos x का। तो विच एम्प्लाइज डेरिवेटिव कितना आ गया, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स। अब पावर, रूल नहीं भूलना आपने, पावर कितनी है 1,
छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, हमने आज तक कोई भी डेरिवेटिव इसके बिना किसी और तरीके से नहीं किया, हम ऐसे ही करते हैं। तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई कॉस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, पावर कितने 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई कॉस एक्स। अब इस माइनस को आप यहाँ पर लिख लो, साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब आपको याद होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी यू बाई डी वी, ठीक है। तो u ऊपर है, v नीचे है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 1/2। तो 1 में कौन है, डी यू बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स। दोनों ही वैल्यूज़ आपके सामने हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब सेम यहाँ पर माइनस ई की पावर कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखो जो टर्म्स कट हो रही हैं उनको कट कर दो, जैसे साइन एक्स ये कट हो रहे हैं। तो हमारे पास, अब फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, u इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, v भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब u चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू v। और फिर से आप ये भी याद रख सकते हो इलॉजिकल तरीके से कि dx कैंसिल डी यू बाई डी वी। तो हमारे पास कितना बच गया, 2 cos x, नीचे कितना है e की पावर cos x। अब ये जो माइनस है NCERT वालों ने यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया था हमारे लिए, हमने आज से पहले NCERT में जितनी भी हमने एक्सरसाइज सॉल्व की हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था। बट जिन्होंने डेरिवेटिव मेरे से पढ़ा है मैंने उनको पहले ही बता दिया था पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर ही कि इनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और ये होता बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म के जैसे ही है। इसको मैंने u सपोज किया, इसको मैंने v सपोज किया। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, u को अलग से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, v को अलग से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को मतलब डेरिवेटिव्स को दोनों को डिवाइड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जांपल्स थी मैंने अपने वे से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी वे में बता पाऊँ और जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं वो भी आपको बता पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।